क्यों नहीं दिख रहा है? एक बड़ा आपको पद दिख रहा है, आपको वो दिख रहा है कि आपको परेशानी हो जाएगी, लेकिन आपको इनका दर्द क्यों नहीं दिख रहा है कि ये गरीब इसी राशन की मतलब मुताबिक ही इसी के चलते ही आगे अपना जीवन चला रहे, इसी से ही चल रहा है उनका जीवन। उसमें गमन 292 क्विंटल कुछ कहलाता है, 7 लाख का गमन है। आप उस डीलर पे FIR कर दीजिए। चलिए। और क्या दादी, क्या नाम है? हमारा नाम है बुधकाली देवी। अच्छा, क्या किस लिए हम ब्लॉक में का आए किस हैं? में आई जे भाई 3 महीना राशन नहीं भेटेगा। देखो उधर मुंह नहीं सीध होले, 3 महीना हमारा जगह जमीन नहीं है तो हम का खाम से बतला यही राशन लेवे खातिर आई लिया। और दोनों डीलर भाई नहीं वहीं मिलत बा हमन के गांव में, नहीं हम नहीं मिला। मतलब कहीं आप लोग को नहीं मिल रहा कहाँ है? नहीं मिला तो अधुआ लिया। हाँ, अब कितना ऐसे रहूँ कहूँ ना, अगर नहीं रोआ पतिया, अगर हम दतमा नहीं खींचा बोले रोआ पतिया है खर्च बिना दतमा नहीं खींचा बोले। मतलब घर में एक भी अनाज आप लोग का नहीं है? नहीं, ये घुसबल बड़ों का खातिर नहीं है ना? हाँ, जंगल में ऐसे हमन घर उठावे रहे, अथी माटी के घर बा जंगल में। हाँ, घर दूरा नहीं है हमन के, तो का हम कहाँ रहूँ रे कहूँ ना। मतलब राशन के भरोसे से आप लोग चल रहे थे? हाँ, राशन के राशन भी आप लोग का बंद हो गया? हाँ, बंद हो गई बा। है ना? हाँ, नहीं मिल पा रहा है? 3 महीना के नहीं मिला। साथियों, अभी हम गढ़वा जिले के रमना प्रखंड में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि आज रमना खाद्य आपूर्ति में लोग काफ़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ बैठे हुए हैं। क्या मामला के लेकर बैठे हुए हैं? आप क्या नाम होगा आपका? हमारा लीलावती देवी नाम है। भागोडी पंचायत ग्राम चुंदी गड़ई टोला में मेरा दुकान है। और हम अवकाशीय छुट्टी में थे 3 महीना। 3 महीना थी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सविता देवी के पास दुकान टैग हुआ था। सविता देवी कहाँ के हैं? वो गम्हरिया पंचायत के हैं। दुकान टैग हुआ था, इसी में हमारा कितना दिनों के लिए टैग हुआ था? 3 महीना के लिए। 3 महीना के लिए हुआ था? हाँ, 3 महीना के लिए टैग हुआ था। इसके बाद हम अपना दुकान ले लिए। दुकान लेने के बाद हमको राशन मिला दिसंबर में। 186 क्विंटल हम वितरण करते हैं, जिसमें हमको 161 क्विंटल राशन मिला। 161 क्विंटल हम वितरण किए, 100 लाभुक वंचित रह गए। सब लाभुक के हम बोले CO साहब से कि सर हमारे पास 161 क्विंटल माल मिला था, हम वितरण कर दिए। लाभुक लोग बोल रहे हैं कि हमारा पंचिंग कर दीजिए, अगला महीना में दे दीजिएगा। तो हम बोले कि हमारा 161 क्विंटल मिला है तो हम कैसे पंचिंग करें? सर से हम सलाह कर ले रहे हैं, अगर सर बोल देंगे तो हम पंचिंग करेंगे। तो सर के पास आए तो सर बोले कि नहीं, आपके पास माल नहीं है, उतना ही माल था 161 क्विंटल, तो आप वितरण कर दिए तो कहाँ से कीजिएगा? सविता देवी के पास माल है, उनके पास बोल दीजिए, लाभुक जा करके 1 लेसन से ले लेगा। तो लाभुक क्या आश्वासन मिला वहाँ? लाभुक गए वहाँ तो वहाँ से कुदा दिए और कुछ लाभुक के ला करके यहाँ राजू डीलर के पास 1 लेसन से 8-10 गो लाभुक के चुंदी के राशन दिलवाई है सविता देवी, लेकिन अपने दुकान पर 1 लेसन से राशन नहीं दी। हाँ, यही बात है। अब इसी में हमको मिला फिर अथी में जनवरी में 150 क्विंटल। तो हमको दिसंबर से जब दुकान चालू हुआ तबे से हमारा 100-150 लाभुक वंचित रह गए। फिर फरवरी में हमको 50 क्विंटल राशन मिला, तो हम 50 क्विंटल राशन नहीं उठाए हैं, इसलिए कि हमको लोग बूटी बूटी कर देगा। हाँ, हम 100 आदमी के अब जब हम राशन सर वितरण करेंगे तो और लाभुक हमको बूटी बूटी कर देगा, इसीलिए हम कहाँ से आप राशन देंगे? हाँ, तो हम इसीलिए राशन हम नहीं उठाव किए हैं। और एमओ सर जो हैं हमारे ऊपर 2 बार कार्रवाई निकाल दिए। जो चोरी किया है उसको छुपा रहे हैं और हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, यही हमारे पास। तभी तक आप लोग आवेदन नहीं दिए? कहाँ दिए थे आवेदन? हम DSO सर के भी पास दे चुके हैं। तो क्या आश्वासन DSO सर से? DSO सर बोले कि जाइए ना एमओ सर से मिलिए। तो एमओ सर के पास आए तो एमओ सर मतलब नया आए हैं, उनको पता नहीं चल रहा है। और फिर DSO सर के पास गए तो कह रहे हैं ना कि वो चेयरमैन के गोतनी है से हम का कहें कि हमारा भी रसनवा हो कि हम दियाऊँ। यही में हमन के कह के भेज दिलन। फिर प्रमुख मैडम साथे गईली, वहाँ बगल में सविता देवी बैठलन, हमहू बैठली। DSO सर फैसला दिलन। DC सर के पास गई तो DC सर DSO सर के बुलाए और कहे कि कैसे ऐसे हो रहा है, आप कुछ नहीं देख रहे हैं? तो नहीं, सॉरी सर कि हम अथी कर लेंगे। तो हम लोग के अपना चैम्बर में बुलाए। चुंदी के लाभुक 50 को थे, वहाँ चैम्बर में बैठे हुए थे 50, और प्रतिनिधि भी थे नगेंद्र साहब
उनके बीच में कहा गया है कि आप लोग माँ बेटा मशीन लेकर जाइए और सविता देवी माल के मालिक रहेगी, सविता देवी माल वितरण करेगी और आप लोग मशीन चलाइए। तो हम लोग इस पर भी रेडी हो गए कि ठीक है वो बांट देगा तो ठीक है ना, है लाभुक के हमारा मिल जाएगा। तो फिर सविता देवी वहाँ मान करके प्रमुख मैडम के सामने, डीएसओ सर के सामने, प्रतिनिधि के सामने और यहाँ आकर के बदल गई। आज क्या मांग को लेकर आप लोग रमना प्रखंड में आए हैं? रमना प्रखंड में हम आए हैं कि हमारा जनता 2 महीना भूखे मर रहे हैं। एगो मर गए बीरन महतो कुशवाहा थे, उनके पास कोई जगह जमीन नहीं था। 1 किलो दूसरे घर से आटा ले जा करके दोनों मीटिंग खाए हैं और उनका मृत्यु हो गया। इसी में हमारा सब लाभुक मर रहे हैं। इसी के चलते हम मांग करने के लिए चल रहे हैं। हम अपना पेट के लिए नहीं चल रहे हैं। लाभुक के हमको राशन मिल जाएगा 292 क्विंटल तो हम लाभुक के बीच में हम बांट देंगे। हाँ, इसी के लिए हम चले हैं। अच्छा। रमना प्रखंड प्रमुख करुणा सोनी जी हैं, क्या कहेंगे मैम? आज लोग राशन को लेकर यहाँ आए हुए हैं। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके चैनल को धन्यवाद। हाँ, जो कि आप लोगों ने इतना तो सोचा कि लाभुकों का बात अगर आप लोगों के बीच में गया तो आप लोग यहाँ तक आए, तो मैं आप लोगों को भी धन्यवाद दे रही हूँ। देखिए, इनके साथ में मुझे लगता है कि मैं 1 महीने से मैं खुद ही दौड़ रही हूँ। सभी लाभुक बता देंगे 1 महीने से दौड़ रहे हैं ना चाचा हम। हाँ, 1 महीने से ज़्यादा ही से हम जिला जा रहे हैं। डीएसओ सर इस बीच में मुझे सबसे ज़्यादा हेरा फेरी अगर लग रहा है तो डीएसओ सर का लग रहा है। सबसे बड़ा चोर मैं अगर साबित करूंगी अपने बातों से तो मैं डीएसओ को साबित करूंगी, क्योंकि आप जब आपको सब कुछ मेरा एमओ जो है यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया, लिख दिया कि हाँ जो राशन है उसका वितरण नहीं हुआ है, ऑनलाइन मतलब दिख रहा है कि राशन इतना 292 क्विंटल जो है कि नहीं बटा है। ऑफलाइन उन्होंने आदेश निकाल दिया कि ऑफलाइन जांच करो, तो ऑफलाइन भी जांच किए, ऑफलाइन भी सभी लाभुक बोले नहीं हम लोग को राशन नहीं मिला है। केवल लिपापोती, केवल इसको बात को दबाना ढकना। अब तो आपको पता चल ही गया, डीलर साहब बता ही दिए हैं कि कौन सा बड़े व्यक्ति इनके पीछे हैं, हाथ है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि विवाद के घेरे में मैं भी नहीं आना चाहती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अपने लाभुकों की आवाज़ बन के हर समय खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी कि आखिर 3 महीने का राशन गमन हुआ और ये प्रूफ भी हो गया, तो राशन का रिकवरी क्यों नहीं डाला गया? केवल रद्द कर दिया गया। रद्द कर देने से क्या ये इन लोगों का पेट भर जाएगा? जैसे अम्मा बोली ना कि हम कल रात से नहीं खाए हैं, इनका दर्द कौन बनेगा? इनका दर्द जो है, जो जाहिर हो रहा है, आंख से आंसू झलक रहा है, वो डीएसओ सर को क्यों नहीं दिख रहा है? एक बड़ा आपको पद दिख रहा है, आपको वो दिख रहा है कि आपको परेशानी हो जाएगी, लेकिन आपको इनका दर्द क्यों नहीं दिख रहा है कि ये गरीब इसी राशन की मतलब मुताबिक ही इसी के चलते ही आगे अपना जीवन चला रहे, इसी से चल रहा है उनका जीवन। उसमें गमन 292 क्विंटल कुछ कहलाता है, 7 लाख का गमन है। आप उस डीलर पे एफआईआर कर दीजिए, उनको पकड़िए, वो कैसे नहीं देंगे? उनके ऊपर रिकवरी डालिए ना। रिकवरी नाम का चीज़ नहीं आया, जो कि बहुत ही मतलब मेरे लिए तो सोच से परे है। मैं इतना नहीं सोची थी कि डीएसओ सर इतना इस चीज़ में गमन में खुद भी शामिल होंगे। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं कि वो सिर्फ नाम ले रहे हैं, डर का ढोंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सविता डीलर के साथ डीएसओ भी शामिल है, मिले हुए हैं, क्योंकि 292 क्विंटल बेच देना, लाभुकों के बीच वितरण नहीं करना अब अकेले की बस की बात नहीं है। कहीं ना कहीं डीएसओ सर भी मिले हुए हैं, इसलिए ये दोनों मिली भगत में सोचे होंगे कि चलो हटाओ, 7 लाख का बात है, उससे अच्छा रद्द कर देते हैं, कुछ दिन आप चुप रहिए, उसके बाद फिर आपका फिर से चालू करवा देंगे। लेकिन मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बता दे रही हूँ, जब तक करुणा सोनी रमना प्रखंड की प्रमुख रहेगी, सविता डीलर अपने पद पे वापस नहीं आएगी। मैं क्योंकि जनता के साथ हूँ, और जब वो जनता का राशन का चोर वो है जो जनता के पेट पे लात मार सकती है, वैसा डीलर हमारे प्रखंड में नहीं रहेगा। इसके लिए मुझे क्यों ना अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, अगर वो आ गई पद पे तो मुझे क्यों ना बैठना पड़े, मैं खुद बैठूंगी, लेकिन वो दोबारा नहीं आएंगी। मैं जब तक इस चेयर पे हूँ, मैं इसका वादा करती हूँ सभी जनता के साथ। लेकिन मुझे चाहिए, बाबा रो मत मिली रउआ मिली राशन कि मैं इसका वादा करती हूँ कि मैं राशन दिलवाऊंगी, और रिकवरी चाहिए मुझे। क्यों नहीं रिकवरी कर रहे हैं? आखिर क्या रीजन है? डीएसओ का कलम क्यों रुका? यहाँ तक कि मैं बता रही हूँ, डीसी सर ने स्पष्ट रूप से बोला
कि देवानंद जी, अगर आप रिकवरी नहीं डाल रहे हैं, आप अगर आगे कार्रवाई नहीं कर रहे तो मैं आपके ऊपर कार्रवाई करवाऊंगा। लेकिन फिर भी इनका लिपापोती तरीके का रिपोर्ट निकाल देना, केवल रद्द कर देना डीलरशिप का, ये मुझे एकदम बिल्कुल गलत लग रहा है, उनका मिलीभगत लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, क्योंकि केवल एक डीलर ही क्यों दोषी करार हो। डीएसओ नहीं लिख जब एमओ लिख के दे रही है स्पष्ट रूप में कि घोटाला है, तो फिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है भाई? होनी चाहिए ना कार्रवाई। और आप देखिए, मुझे बहुत अफसोस लगता है, मैं क्या बोलूँ, मैं 1 महीने से दौड़ रही हूँ, मुझे बहुत अफसोस लगता है कि मेरे लाभुक जो है, मेरे गरीब जनता जो है, भूख के मारे मर रहे हैं। बताइए, एक व्यक्ति की मौत हो गई, इसका कौन भरपाई करेगा? ना वो बड़ी व्यक्ति के जो पद पे हैं वो करेंगी, ना मैं करूँगी, ना कोई अधिकारी पदाधिकारी करेंगे। उनका जान तो चला गया ना, इसी राशन से डिपेंडेंट थे ना वो। तो मैं राशन का मांग करती हूँ कि 292 क्विंटल जो आवंटन का गमन हुआ है वो वापस किया जाए सविता डीलर को, ताकि वो वितरण कर सके अपने लाभों को। आज के डेट में अगर ये अंगूठा लगा रही हैं, क्योंकि मैंने इनको बोला है कि आप अंगूठा लगाइए, नहीं तो राशन और धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगा, अभी 0 पे आते जाएगा। तो मैं इनको बोली हूँ कि आप अंगूठा लगाइए, आप राशन को उठाव करिए, जितना वितरण हो रहा है उतना वितरण कीजिए, बाद बाकी हम लोग मदद करेंगे, इससे ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे। लेकिन रिकवरी तो चाहिए, रिकवरी होना ही चाहिए, क्योंकि मेरे लाभुक कहाँ से क्या खाएंगे? 3-3 महीने बिना अनाज के, इतना उम्र तो नहीं है ना दादी का कि वो काम करके कुछ खा लें। हाँ, सरकार राशन दे रही है तो बेचने के लिए नहीं दे रही है ना। मेरे और भी डीलर्स हैं हमारे यहाँ प्रखंड में, तो वो लोग गमन नहीं करें। इनका ये तीसरा मामला है, ये भी बता दे रही हूँ, सविता डीलर का ये तीसरा मामला है। 2 मामले में मैं खुद जांच करने गई थी, तो वो तो अपना डीलर, एक अपना और डीलर रखी हुई थी, वही वितरण करते थे। उसका भी रिपोर्ट है, अगर चाहिए होगा तो मैं उस समय भी उसका भी वीडियो वायरल हुआ था, मैं उसको भी उठा के दे दूंगी। तो मैं तो चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उनके ऊपर, सविता डीलर के ऊपर कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो, और उनको जितना उन्होंने राशन गमन किया है सारा रिकवरी हो। और मैं DSO सर को भी बोलूँगी कि सर, अगर आप किसी के धमकी और बात से अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित है। और मैं DC महोदय से मैं हाथ जोड़ करके आग्रह करूँगी कि सर, अगर DSO इस गमन में शामिल है तो उनको भी पद मुक्त किया जाए। धन्यवाद।